आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। माना जा रहा है कि इस दौरान यूक्रेन युद्ध और भारत के रूस से व्यापार को लेकर बातचीत हो सकती है। रूसी विदेश मंत्री की ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस पर दुनिया के तमाम देशों ने कड़ी पाबंदियां लगा रखी हैं। लावरोव रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत आने वाले सबसे बड़े रूसी अधिकारी हैं। आपको बताते चलें कि जब रूसी विदेश मंत्री पिछली बार भारत आए थे तब प्रधानमंत्री ने बंगाल में रैली की थी। वहीं बीते हफ्ते चीन के विदेश मंत्री वांग यी समेत कई दूसरे विदेश मंत्रियों के भारत दौरे पर भी पीएम मोदी की उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। आपको बताते चलें कि रूसी विदेश मंत्री के भारत दौरे पर दुनिया भर की निगाहें हैं। तमाम देश टकटकी लगाए देख रहे हैं कि रूस से कारोबार को लेकर भारत क्या रुख अपनाता है। भारत पहले ही बेहद सस्ते दाम पर रूस से कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदने का सौदा कर चुका है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के तमाम देशों की अपीलों को नजरअंदाज करके भारत ने रूस से 1 करोड़ 30 लाख बैरल क्रूड ऑयल खरीदने की डील कर ली है, जबकि 2021 में पूरे साल में उससे 1 करोड़ 60 लाख बैरल तेल ही खरीदा गया था। यही नहीं, भारत ने यूक्रेन से सप्लाई बंद होने के बाद रूस को अप्रैल में 45,000 टन सनफ्लावर ऑयल भेजने का ठेका भी दिया है। पिछले साल भारत ने 1 महीने में 20,000 टन सूरजमुखी का तेल ही खरीदा था। भारत रूस से स्टील बनाने में काम आने वाला कोकिंग कोल और साथ ही इसका आयात दोगुना करने की तैयारी में है। आपको बताते चलें कि रूस अमेरिका आदि देशों की तरफ से लगाई गई पाबंदियों की मार से बचने के लिए भारत को बेहद सस्ते दाम पर सामान बेच रहा है। इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम यानी स्विफ्ट के तहत डॉलर में पेमेंट लेने पर रोक की वजह से भी उसकी आर्थिक स्थिति को गहरी चोट पहुंची है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि रूसी विदेश मंत्री भारत से इस मसले पर भी बात कर सकते हैं कि वह रूसी सामान खरीदने के एवज में उसे पेमेंट रुपए या रूसी मुद्रा रूबल में करें। अगर ऐसा होता है तो रूस को पाबंदियों में काफी राहत मिल जाएगी। आपको ये भी बता दें कि यूक्रेन पर हमले के बाद चौतरफा घिरे रूस को लेकर भारत संयुक्त राष्ट्र में तटस्थ रुख अपनाता रहा है। रूस की आलोचना के लिए यूएन महासभा और सुरक्षा परिषद में लाए गए प्रस्तावकों पर वोटिंग के दौरान भारत गैर हाजिर रहा था। भारत का कहना है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के मसले को आपसी बातचीत से और राजनयिक तरीके से ही सुलझाया जाना चाहिए, जबकि अमेरिका समेत पश्चिमी देश रूस की कमर तोड़ने और उसे अलग थलग करने के लिए पूरा जोर लगाए हुए हैं। आपको इस क्रम में ये भी बताते चलें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पश्चिम समर्थित प्रस्तावों पर या हाल ही में यूक्रेन पर रूस समर्थित प्रस्ताव पर मतदान से परहेज किया। भारत बार बार मॉस्को और कीव के बीच सीधी बातचीत का आह्वान करता रहा है। विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद में कहा कि हमने बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है और हिंसा को तत्काल बंद करने और सभी शत्रुताओं को समाप्त करने का आह्वान किया है। आपको जानकारी के लिए बताते चलें कि भारत और रूस के विदेश मंत्रियों ने इससे पहले 24 फरवरी को एक दूसरे से बात की थी। इसके बाद यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू होने पर रूस ने मदद के लिए कई बार भारत से संपर्क साधा और भारत हर बार उसके लिए संकट मोचक बनकर सामने आया। आपको ये भी बता दें कि पिछले हफ्ते रूस के उप विदेश मंत्री आर्देई रुडेको ने रूस में भारतीय राजदूत पवन कपूर से मुलाकात कर यूक्रेन की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि रुडेको उस रूसी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है जो जंग को खत्म करने के लिए यूक्रेन के साथ बातचीत में शामिल है। आगे आपको ये भी बताते चलें कि अभी हाल ही में किन देशों के विदेश मंत्री कर चुके हैं भारत का दौरा। जी हाँ, आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस में युद्ध के बीच भारत में पिछले कुछ हफ्तों से कई विदेश मंत्रियों ने भारत की यात्रा की है। इससे पहले ऑस्ट्रिया और ग्रीस के विदेश मंत्रियों ने भारत दौरा किया था। वहीं अमेरिका की राजनीतिक मामलों की उप विदेश मंत्री विक्टोरिया नुलांड भी इसी महीने भारत दौरे पर आई थी। उधर चीन के विदेश मंत्री वांग यी 25 मार्च को भारत दौरे पर आए थे। तो आपको इस दौरे को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।